देश में सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था अगर किसी राज्य की है तो वो है बिहार। इसके कई प्रमाण हैं। आए दिन आपको डाटा से लेकर के सोशल मीडिया, अखबारों में कई ऐसी तस्वीरें देखने मिलेंगी जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की बदतर स्थिति की तस्वीरें कैद होती है। ये तस्वीरें ये भी बयां कर रही है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कितना चिंतित है। देखिए, पटना के पीएमसीएच का आपने कई तस्वीरों में वहां की बदतर स्थिति को देखा। इसके साथ ही देखिए, जो कटिहार के समेली का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सीएचसी, जहां पे एक व्यापक सेवा होनी चाहिए, जहां पे एक व्यापक संसाधन होना चाहिए, आपातकालीन व्यवस्था की जानी चाहिए, डॉक्टरों की मौजूदगी होनी चाहिए, वहां पे लगातार कई ऐसी खबरें आती है, चाहे वो डॉक्टर की अनुपस्थिति हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की अनुपस्थिति हो। और बिहार की ज्यादातर अस्पतालों में सबसे बड़ा रैकेट वहां के जो स्वास्थ्य महकमे के जो ठेकेदार हैं, जो दलाल हैं, उनका कब्जा होता है। और मरीजों से पैसा वसूली से लेकर के जान से मारने की धमकी, कई ऐसी चीजें होती है। और वो पैसा जब वसूला जाता है, एक बड़ा रैकेट चलता है, और जब ये पैसा वसूला जाता है तो जनप्रतिनिधि से लेकर के बड़े बड़े नेताओं तक ये पैसा पहुंचता है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में कई ऐसे घोटाले हैं जो अब सबके सामने आ रहे हैं। देखिए, समेली की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कटिहार जिले के समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां खुद एक अधिकारी उस अस्पताल की पोल खोल रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि इस अस्पताल में कई स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अनुपस्थित हैं, लंबे वक्त से अनुपस्थित हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लैब टेक्नीशियन 18 जून से अनुपस्थित है, उसके बावजूद भी अस्पताल में मरीजों का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। अब सोचिए कि एक अस्पताल का लैब टेक्नीशियन वहां पे मौजूद नहीं है 18 जून से, उसके बावजूद वहां पे 22 मरीजों का सैंपल लिया गया है। किस आधार पर जांच की जाएगी? किस तरह से यह पूरा रैकेट चल रहा है? इसके साथ ही यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर किसके संरक्षण में यह पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था का जो पूरा खेल है, पूरा रैकेट है, वो चल रहा है। आप सोचिए कि डॉक्टर मौजूद नहीं है एक सीएचसी में, जहां पे एक व्यापक संसाधन होना चाहिए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति होनी चाहिए, इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की मौजूदगी होनी चाहिए। वहां पे न तो डॉक्टर हैं और न ही लैब टेक्नीशियन मौजूद हैं। और इसकी पोल विकास प्रखंड पदाधिकारी खुद खोल रहे हैं। यह हाल है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की। और लगातार ये जो सीएचसी अस्पताल है विवादों में रहा है। हर बार यहां पे लापरवाही की तस्वीर आई है, लेकिन बिहार के ज्यादातर अस्पतालों में दलालों का कब्जा है। एक छोटी सी जांच से लेकर के दवाई लेने तक दलाल का पूरा रैकेट चलता है और बड़े पैमाने पे पैसे की उगाही की जाती है, और ये पैसा का फिर बाद में बंदरबांट किया जाता है। यह स्थिति है बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था की। हम सिर्फ बड़े अस्पतालों की चर्चा करते हैं, पीएमसीएच की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात पटना के पीएमसीएच तक ही सीमित नहीं है। ये बात छोटे छोटे पीएचसी से लेकर के सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक यही स्वास्थ्य व्यवस्था की बदतर स्थिति है। आप खुद सुनिए कि विकास प्रखंड पदाधिकारी समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार प्रखंड स्तरीय रोगी कल्याण समिति की बैठक आज आहूत की गई है, और बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से और मेरे स्तर से सूचना निर्गत हुआ था रोगी कल्याण समिति की बैठक आहूत करने के लिए, और पिछले 6 दिन से मैं भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, और कई माध्यमों से अन्य लोग भी एमओआईसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके आज की रोगी कल्याण समिति की बैठक में एमओआईसी जो सदस्य सचिव भी होते हैं अनुपस्थित थे, जिसके कारण सभी सदस्यों के द्वारा काफी रोष व्यक्त किया गया और नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु जिला पदाधिकारी कटिहार महोदय को प्रतिवेदित करने हेतु निर्णय लिया गया।
आज रोगी कल्याण समिति की बैठक में बहुत सारे बिंदुओं पे या सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट पे समीक्षा किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल का उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया, जिसमें लैब टेक्नीशियन मनोज मंडल हैं जो 18 जून से बिना किसी आवेदन के अनुपस्थित हैं और उनके अनुपस्थिति संबंधी कोई जानकारी इस कार्यालय को नहीं है, ना कोई आवेदन पड़ा है। दूसरा, गौरव कुमार डेटा ऑपरेटर हैं, वो भी 22 तारीख से अनुपस्थित हैं और उनका भी कोई आवेदन नहीं है इस कार्यालय में। इसके बाद हम लोगों ने कर्मियों को पदस्थापना होने का मांग किया। हॉस्पिटल के द्वारा जो नहीं उपलब्ध कराया गया, बाद में कहा गया कि जिला के मीटिंग में गए हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। स्टॉक पंजी दवाइयों का भी अवलोकन हम लोगों ने करना चाहा, लेकिन वो भी नहीं हॉस्पिटल के द्वारा उपलब्ध कराया गया। सफाई कर्मी के जो पर्यवेक्षक हैं उनके पंजी का अवलोकन किया गया, जो अद्यतन नहीं पाया गया, उसमें बहुत सारी खामियां थी, उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया गया। जनरेटर का लॉगबुक चेक किया गया, जनरेटर का लॉगबुक अद्यतन नहीं पाया गया। हॉस्पिटल में जो खाना खिलाया जाता है उसका लॉगबुक हम लोगों ने चेक किया, जो सितंबर 2024 तक ही अद्यतन है। सितंबर 2024 के बाद से खाना का जो लॉगबुक होता है हॉस्पिटल लेवल पर जो संधारित होता है वो अद्यतन नहीं पाया गया है। जनरेटर संबंधी जो भुगतान होती है वो भी अप्राप्त है। इसके अलावा जो हम लोगों ने कार्यों का समीक्षा किया, अकाउंटेंट के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों का अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया,